नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। इसमें आपको एक तो ये समीकरण दे रखा है 2/x प्लस 3/y बराबर 13। दूसरा समीकरण है आपको 5/x माइनस 4/y बराबर -2। हमें मान किसका ज्ञात करना है, x और y का। ये बहुत ईजी है, ये 10वीं क्लास के अंदर 4 नंबर का प्रश्न है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक्स या वाई बटा में हो तो आपको संकेत मान लेना है। तो हम संकेत क्या मानेंगे, सबसे पहले ये संकेत मान लेते हैं। संकेत a बराबर 1/x और b बराबर क्या मान लेते हैं, 1/y। क्यों माना हमने, ये दोनों संख्या बटा में। अब देखो कैसे, अब आप यहाँ पर 2 × 1 कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण क्या बनेगा, 2 का 2 और 1/x के बदले हम क्या लिखेंगे, a चिन्ह प्लस। इस प्रकार से यहाँ पर 1 कर सकते हो गुणा में। तो क्या 3 का 3 बट 1/y के बदले में क्या लिखेंगे, b बराबर 13। ये आपका समीकरण नंबर आ गया ए। इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा, 5a माइनस 4b और -2। ये आपका समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। अब आप इससे विलोपन विधि से करो, प्रतिस्थापन विधि से करो या वज्र गुणन विधि से करते हो। तो हम कौन सी विधि से कर लेते हैं, विलोपन विधि से। तो हम लिखेंगे क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप किसी विधि से कर सकते हो। अब विलोपन विधि से पहला समीकरण क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण नंबर 1 था। दूसरा क्या था, 5a माइनस 4b बराबर -2। ये समीकरण कितना नंबर था, 2। अब क्या करेंगे हम, देखो कि विलोपन विधि का क्या मतलब होता है कि ये तो चिन्ह होने चाहिए उल्टे। अगर एक प्लस का और दूसरा माइनस का, और संख्या होनी चाहिए समान। तो हमें मालूम है चिन्ह तो यहाँ पर उल्टे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे, हम उल्टे गुणे कर देंगे। जो यहाँ पर 4 है इसको 4 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 3 है उसको 3 से गुणा कर दो, बस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को 2 से गुणा करके क्या आएगा, 8 है। चिन्ह को प्लस 4 को 3 में गुणा करें, 4 3 12 b बराबर 13 का पारा बोलो 4 बार 52। 3 को 5 से करेंगे 15a, चिन्ह माइनस का। 3 को 4 से 12b बराबर 3 को 2 से -3 दूने 6। ये आपके हुए। अब देखिए दोनों चिन्ह उल्टा है, संख्या समान है, तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए। अब 8 भी प्लस कर 15 प्लस कर, तो 15 8 कितना हो गए, 23a। कितने हो गए, 23a। 15 को 8 गुणे कितने होते हैं, 23। और 52 प्लस के 6 माइनस के, 52 में से 6 कटा तो कितने बच गए, बताइए 46। कितने बच गए, 46। तो a बराबर क्या आ गया, यहाँ पर आपको मालूम है गुणा का चिन्ह होता है, और अगर गुणा में चिन्ह होता है वो किस में जाती है, भाग में। तो 46/23। तो a का मान क्या आ गया हमारे पास, 23 का भाग 46 में कितनी बार गया, 2 बार। तो हमारे पास a का मान क्या आ गया, 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रख दो आप, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में रखने पर ये लो, ये कौन सा है हमारे पास, 2a प्लस 3b बराबर 13। 2 का 2, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह। a को मान की तो 2 चिन्ह प्लस
3b बराबर 13। 2 को 2 से गुणा करके कितना आते हैं 4 प्लस 3b बराबर 13। करना पड़ेगा हमें पक्षांतर, क्योंकि b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर प्लस का उस साइड किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3b बराबर 13 माइनस ये प्लस का है माइनस के 4। तो 3b बराबर क्या आ गए 13 में से 4 गए 9। तो b बराबर क्या आ गए हमारे पास 9। और यहाँ पर पहले बताया गुणा का चिन्ह है, संख्या ये भाग में जाएगी तो 9 में 3 का भाग देंगे। तो b बराबर कितनी बार गया भाग 3 बार। कुछ बच्चे क्या करते हैं यही उत्तर मान लेते हैं। a बराबर आया हमारे पास 2 और b बराबर आया हमारे पास 3। ये उत्तर नहीं है, हमें मान किसका ज्ञात करना है x और y का। तो हम देखिए ये रे संकेत, हमने a बराबर क्या माना 1/x। सही देख लो a बराबर 1/x। a का मान कितना है हमारे पास 2। नीचे कितना कर सकते हैं e, कोई भी संख्या के नीचे ये कर सकते हो बराबर 1/x। कौन से गुणे करेंगे तिरछा गुणा वज्र गुणा। तो 2 को 1 से करें क्या आ जाएगा 2x और 1 को 1 से करें क्या आएगा 1। तो x बराबर क्या आ गया बताया आपको, यहाँ पर गुणा का चिन्ह ये भाग में जाएगी। तो 1 कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार संकेत दूसरा क्या संकेत है हमारे पास, ये तो पहला संकेत था। दूसरा संकेत क्या है b बराबर 1/y। b का मान क्या आया हमारे पास 3 बटा कितने कर सकते हैं 1 बराबर 1/y। कौन से गुणा तिरछा गुणा। 3 को y से करें क्या आएगा 3y बराबर 1 को 1 से करें क्या आएगा 1। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास 1 ये गुणा में भाग चला जाएगा 3। अतः हमारे पास x का मान क्या आया 1/2 और y का मान क्या आया 1/3। ये आपकी प्रश्न हल हो गया। हमने x और y का मान निकाल दिया। ये प्रश्न कम से कम 4 अंक का आता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सदस्य लें। धन्यवाद।